हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं मार्केट के अंदर कुल किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है मार्केट, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों में हमको ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। तो मार्केट एक रेंज से निकलता है तो इसी तरह से मोमेंटम देता है, और मोमेंटम में है तो मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देता है। तो हमको ट्रेंड के साथ बने रहना है, और आगे कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा हमारा, किस लेवल के आसपास से हम लोग सी या फिर पी के लिए प्लान कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी स्पेशली यहाँ पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, क्योंकि ऑल टाइम हाई यहाँ पे था हम लोग को 53,360 के आसपास। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद अब क्या, यहाँ पे 54 का भी लेवल हमको फ्राइडे दिन टच किया। हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, इस तरह से पैनिक सेलिंग भी हमको देखने को मिला, लेकिन फिर से रिकवर कर गया। अगर पैनिक सेलिंग होने के बाद फिर से रिकवर कर गया, मतलब मार्केट में दम है, स्ट्रांगनेस अभी भी है मार्केट के अंदर। अब ये कब तक मतलब पॉजिटिव चलता रहेगा, जब तक इसके ऊपर हम लोग हैं तब तक हमारा यही प्लान रहेगा कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप, प्लानिंग हमारा ऊपर साइड के लिए ही रहेगा। ठीक है? या फिर यहाँ पे अगर किसी भी कारण से हम लोग इसके नीचे आते हैं 350 के, तो ही हमको डाउन साइड के लिए प्लान करके चलना है। अदरवाइज हर पुल बैक में हमको एक अपॉर्चुनिटी यही खोजनी है कि किस तरह से हम लोग मतलब अगर नीचे आता है तो कॉल बाय कर सकते हैं। यही अभी लेके चलना है। और इस तरह से अगर रेंज के ऊपर निकलता है तो कोई यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी नहीं मिलते पास्ट में हमको, कि यहाँ से हम लोग ट्रेल लाइन वगैरह या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करें। तो कल के लिए हमारा लेवल यही होगा कि अगर इसके ऊपर निकलते हैं 54,000 के, तो सबसे पहले 250 का लेवल हमको मिलेगा, 54,250 का। ये एक राउंड फिगर नंबर इसको मानते हैं, और 54,450 का जो लेवल है, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं अगर इसके ऊपर निकालते हैं तो। और इसके ऊपर नहीं जाते हैं, मान लेते हैं किसी भी कारण से, तो एक हॉल्ट कैंडल बनेगा यहाँ पे छोटा-सा, उसके बाद यहाँ पे 2-3 दिन हॉल्ट कैंडल बनाने के बाद फिर ब्रेकआउट दें, इस तरह से भी चीज़ें हो सकती है, तो इसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है। साथ में हमको इंडिया भी इसको ट्रैक करते रहना है, और जो करंट एक्सपायरी जिस दिन की उसको ट्रैक करते रहना है। ठीक है? अब चलिए एक बार ऑप्शन चेन का डाटा हम लोग देखेंगे। ऑप्शन चेन के डाटा के ऊपर बैंक निफ्टी का हमने ऑप्शन चेन लगाया है 25 से सितंबर, जो मंथली एक्सपायरी है उसका। तो टोटल ओआई हम लोग यहाँ पे देखेंगे पुट साइड में और कॉल साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉल साइड में देखेंगे तो 22 लाख के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। पुट साइड में देखेंगे तो 30 लाख के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि नीचे से बहुत अच्छा यहाँ पे बेस देखने को मिल रहा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी, कि हमको यहाँ पे बुलिशनेस ज़्यादा है मार्केट के अंदर। लेकिन इस तरह से अगर मार्केट होता है तो थोड़ा-सा अलर्ट रह के भी काम करना होता है, कि सडन सेलिंग भी आ सकता है, जिसके लिए हमको प्रिपेयर रहना रहता है, और वो स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है? तो इसके हिसाब से क्या लग रहा है कि मार्केट तो बुलिश है ही है, लेकिन सुपर बुलिश नहीं है। सुपर बुलिश होता है तो डरने की मतलब बात होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे 30 लाख, तो यहाँ पे क्या होता है इसका आधा होता है 15 लाख 14 लाख इस तरह से। तो थोड़ा-सा हम लोग मान सकते थे कि सडन सेलिंग, पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ इस तरह से तो एक बैलेंस कंडीशन हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और इसके हिसाब से मार्केट स्लो एंड स्टडी या फिर फास्ट ऊपर जा सकता है। ठीक है? तो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे हमारा व्यू रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट में बैंक निफ्टी के ऊपर सबसे पहले चार्ट पे लगा लिए हम लोग 15 मिनट का। तो 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट देखेंगे तो फ्राइडे के दिन का बहुत अच्छा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। फिर एक पैनिक सेलिंग कैंडल देखने को मिला, जो कि 500-600 पॉइंट कवर किया एक ही कैंडल में 15 मिनट का। और उसके बाद फिर से यहाँ पे देखें तो एक रिकवरी कैंडल देखने को मिला हमको, और बहुत अच्छा यहाँ पे रिकवरी भी हुआ है। क्लोजिंग यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश क्लोजिंग हमको देखने को मिला है। फिर मान लेते हैं इसके आसपास कहीं पे ओपन होते हैं 53,800 और 54,000 के बीच में, इस लेवल के आसपास। तो अगर पुल बैक लेता है तो उस केस में हमको यहाँ पे सपोर्ट मार्क करके एक अच्छे से मतलब टारगेट मिल जाएगा हम लोग को। सबसे पहला टारगेट हमने जैसा डिस्कस किया 54,250 का मिलेगा यहाँ पे। उसको ब्रेकआउट करते हैं तो 54,440 450 का मिल जाएगा अपसाइड में। तो ये हो गया एक तरफ़ा प्लानिंग अपर साइड के लिए जो ट्रेंड दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड नहीं होता, इस तरह से नहीं होगा, तो क्या होगा कल के लिए? तो मान लेते हैं 54,000 के ऊपर जाएगा एक बार, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेगा, पैटर्न वगैरह बनाएगा, एम पैटर्न वगैरह, फिर इसको ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकडाउन करेगा तो उस केस में क्या होगा, इस तरह से मान लेते हैं ये चैनल है। चैनल के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर टच कर रहा है तो इसको नीचे टच करने के लिए आता है, नीचे टच रहता है तो ऊपर टच करने जाता है, फिर ऊपर रहता है तो नीचे। इस तरह से इस केस में क्या है कि ऊपर है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर यहाँ पे एम पैटर्न वगैरह बनाए 53,000 के ऊपर, तो सडन नीचे की ओर आ सकते हैं, या फिर स्लो एंड स्टडी भी आ सकते हैं, क्योंकि इसको ट्रेंड लाइन टच करना पड़ेगा, ऊपर जाना है अच्छे से, मतलब सस्टेनेबल मतलब मूव अगर होता है तो यहाँ पे इसको ऊपर जाने के लिए एक बार टच करने आना पड़ेगा। अगर टच करने आता है यहाँ पे तो 53,500 का लेवल बन रहा है, उसके आस-पास से हम लोग मतलब टच करके रिवर्स हो सकता है। तो ये हमारा कल के लिए प्लानिंग रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। सिमिलरली अगर निफ्टी के ऊपर देखेंगे, तो निफ्टी में भी लगभग वही सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है, कि मार्केट में बहुत अच्छा बुलिशनेस है, और यहाँ पे सपोर्ट इसे हम लोग ने मार्क करके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर ओपन होते हैं तो चांसेस है कि मार्केट मॉर्निंग में ही अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दे हमको। अदरवाइज़ मान लेते हैं इसके आस-पास कहीं नीचे ओपन होते हैं, थोड़ा-सा पुल बैक के लिए आ सकते हैं इस लेवल के आस-पास तक, फिर यहाँ से फिर से ऊपर की ओर
जा सकता है। ये हो गया ऊपर के लिए, डाउन साइड में अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके लो को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, जो कि लेवल बनेगा यहाँ पे 25,590 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है इस वक़्त नीचे की ओर, और ऊपर अगर जाते हैं मैक्सिमम तो 25,900 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है, 900 950, ठीक है? तो इस तरह से कल के लिए हमारा प्लानिंग रहेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग के एनालिसिस पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।